नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरवीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान 7वां यूनिट। इससे पहले हम कक्षा 6 एवं कक्षा 7 के पिछले टॉपिक कवर कर चुके हैं। वह आपको वीके ट्रिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा टॉपिक है वह है आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान का क्या है यूनिट का राजस्थान में किसान आंदोलन नाम से टॉपिक है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन जो है उसमें देखेंगे हम प्रमुख बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो दोस्तों यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था और यही है जो बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन का मुख्य विशेषता ये थी कि यह 44 वर्ष तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा, अर्थात इसमें कोई भी हिंसा नहीं रही। इसमें कोई भी ऐसा जैसे जान जाए वो कार्य नहीं हुए। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन रहा। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। उस समय जो क्या था ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। आगे देखते हैं। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। किस जाति के? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914 तक और द्वितीय चरण 1914 से 1923 तक और तृतीय चरण 1923 से 1941 तक चला। आगे देखते हैं दोस्तों। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। कब? 1897 की बात है। इस समय क्या है, राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया के जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की, क्योंकि इतनी जो प्रकार की लागतें हैं वह उस समय देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो भी आमदनी होती थी किसान की वो पूरी की पूरी किस में चली जाती थी? लागतों में चली जाती थी और उसके पास कुछ नहीं बचता था। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लागू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि किसानों के प्रतिनिधि थे नानजी और ठाकरे पटेल। उन्होंने क्या किया, महाराणा से इसकी शिकायत कर दी और शिकायत करने के ऊपर वो क्या है, नाराज हो गए। कौन? वहां के राव कृष्ण सिंह। और उन्होंने क्या किया कि उस पर चौरी कर और लागू कर दिया। आगे देखते हैं। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जनता पर तलवार बंधाई लागत लागू कर दी। जब कृष्ण सिंह थे उस समय तो लागतें थी, उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, उनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंधाई की लागत और लागू कर दी। किसानों ने साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया, क्योंकि पहले से ही बहुत सी लागतें हम दे रहे हैं, अब आपने तलवार बंधाई और लागू कर दी, तो ये तो एक नाजायज काम हुआ, ये हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इस पर क्या किया, किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिंग ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की? 1917 में। और कहाँ की? तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला और इस कार्य में उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? जमनालाल बजाज ने। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। कब? 1941 की बात है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन उस समय मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता थी। तो वो क्या करे? बिजोलिया गए
और किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलाई। ये हम शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। इसके बीच में बहुत सी घटनाएं हुई है, क्योंकि ये 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है, कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। तो लास्ट में जो समझौता कैसे हुआ वो देख लीजिए कि क्या हुआ। मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने फिर राघवाचार्य, और उनके आदेश से तत्कालिक उस समय के मंत्री थे, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, वो बिजोलिया गए और किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें जो उन्होंने छोड़ दी थी बोना, कि हम इन जमीनों को बोएंगे नहीं, क्योंकि इनमें बोते हैं उससे ज्यादा तो आप हमारे से लागत ले रहे हो। तो फिर उनकी क्या है, जमीनें वापस दिलवाई, और अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों ने इस आंदोलन में योगदान दिया। तो पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं थी जिनका योगदान था, तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। आगे देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन जो मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा विजय सिंह पतिंग से नेतृत्व का आग्रह किया। क्या किया, किसानों ने मेनाल नामक स्थान पर एकत्र होकर विजय सिंह पतिक से नेतृत्व किया कि आप इसका क्या करो, नेतृत्व करो। और यहाँ के किसान कौन से थे, धाकड़ किसान थे। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया, और पहले तो किया किसानों ने विजय सिंह पथिक से आग्रह, और विजय सिंह पथिक ने फिर क्या किया, रामनारायण चौधरी से आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। आगे देखते हैं लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, और जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया, और इसको क्या कहते हैं, बोल्शेविक समझौता। लंबे संघर्ष के बाद जब राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया, रेवेन्यू कमीशन ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने के आदेश दे दिए, और रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कौन थे जो इस बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए। तो बेंगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले दो थे, रूपाजी व कृपाजी धाकड़। इसमें क्या हुआ, 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई तथा बेगार पर रोक लगाई गई। जिसका अंत था, कैसे अंत हुआ इसका, कि 53 में से 53 प्रकार की लागतें ले रहे थे, उनमें से 34 प्रकार की लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार पर रोक लगा दी गई। अब देखते हैं दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। जब बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, जब बेंगू किसान आंदोलन हो गया, तो इसके पश्चात 1926 में पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। देखा देखी सभी जगह होती है, वहां सुधार हुआ तो इन्होंने भी कोशिश की कि हमारे भी यहाँ सुधार होना चाहिए। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। तो पूछा जा सकता है कि बूंदी किसान आंदोलन में कौन से नेतृत्वकर्ता की मृत्यु हुई, तो नानक जी भील की मृत्यु हो गई बूंदी किसान आंदोलन में। आगे देखते हैं बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। तो पूछा भी जा सकता है कि बूंदी में आंदोलन की समाप्ति कब हुई, तो 1943 में मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति कर दी गई। आगे देखते हैं अलवर किसान आंदोलन, जिसे नीमूचना आंदोलन भी कहते हैं। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। उस समय जंगली सुअर थे, वो क्या करते थे, फसलों में घुस जाते थे और फसलों में उनको उनकी जो आदतें से है, उनकी जो आदतें हैं खड्डे खोदने की, उस खड्डे खोदने की आदतों से वो क्या करते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। और 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर किसानों ने आंदोलन किया कि हम जो भी ये जो सुअर है उनको मारेंगे, और सरकार क्या कहती थी उस समय कि सुअरों को मारना गलत है। तो 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा
की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने निमोचना गांव में एक सभा का आयोजन किया और सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। क्या कहा गांधी जी ने अलवर किसान आंदोलन के लिए कि गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था इससे। अब देखते हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन में जो है ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान वर्दी कर दी। उस समय क्या थे, ठाकुरों के राज थे, तो ठाकुर क्या करते थे, जनता से जो लगान के रूप में पैसा वसूल करते थे। तो जो पूर्व ठाकुर थे उनकी मृत्यु पर क्या किया उन्होंने, कल्याण सिंह ने लगान वर्दी कर दी। किसानों के शांतिपूर्ण पूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई और जब किसान इसका विरोध कर रहे थे तो उनके इस विरोध पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी गोलियां चला दी गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो एकमात्र जो किसान आंदोलन है वो है जिसकी चर्चा कहाँ हुई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो वो कौन सा था, सीकर किसान आंदोलन, जिसकी चर्चा कहाँ तक हो गई कि उसकी चर्चा जो है लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक भी हुई। आगे देखें, जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। आगे देखें, जनजाति आंदोलन। जनजातियां जो भी हमारी मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, डामोर इत्यादि जो जनजातियां हैं उनके द्वारा भी आंदोलन किए गए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीणा आंदोलन, भील आंदोलन। भीलों द्वारा आंदोलन किया गया। तो ये क्यों किया आंदोलन, क्योंकि भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। तो पूछा जा सकता है कि संप सभा की स्थापना किन्होंने की, तो गोविंद गुरु ने की। ये किससे संबंधित है, तो भील आंदोलन से संबंधित है। सन 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विनी सुदी पूर्णिमा को, कब तिथि पूछ सकते हैं, अश्विनी सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो भील आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। पूछा जा सकता है कि दूसरे मसीहा कौन थे, मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष किया। क्या किया मोतीलाल तेजावत जी ने, कि चित्तौड़ के मात्र कुंडिया में तेजावत जी ने किसान व आदिवासियों को बेगार, लगान व अत्याचार के आदि के विरुद्ध संघर्ष किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन भी कहा जाता है। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने 21 में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया। तो पूछा जा सकता है कि 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है किससे संबंधित है, मेवाड़ की पुकार जो है किसको कहा गया है और महाराणा ने कितनी मांगों को स्वीकार किया। तो 21 में से 18 मांगों को स्वीकार किया और इस मांग पत्र को मेवाड़ का पुकार कहा जाता है। और 21 सूत्रीय मांग पत्र किन्होंने दिया, कब दिया, तो एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र होकर महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिए। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरदेव जोशी को जाता है। आगे देखें, मीणा जनजाति, भील जनजाति आंदोलन देख लिए। अब देखते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। सरकार ने वर्ष 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थित देने के लिए पाबंद किया गया था। क्या विचारधारा थी कि जो मीणा जनजाति है वो क्या है, एक क्रिमिनल जनजाति के रूप में है और ये क्या है, चोरियां,
डकैतियां इत्यादि में संलग्न है। तो इन्होंने सरकार ने क्या किया कि 12 वर्ष से जो भी ऊपर का युवा है वो अपने समीप के थाने में आएगा और अपनी हाजिरी उपस्थिति देकर जाएगा। ये अत्याचार सरकार का मीणाओं के ऊपर भारी पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, फिर आंदोलन किया। तो सरकार ने वर्ष 1924 में, कब 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष की अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थित होने की लिए पाबंद किया। अब जो लोग संलग्न थे उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कितने ऐसे भी है जो अपने आप को बेगुनाह रहते हुए भी वहां जाना पड़ता था उनको। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार तथा क्या हुआ कि मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। कब हुआ समाप्त? 1952 में। लागू कब हुआ था? 1924 में। प्रजामंडल देखते हैं। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अर्थात संगठन। प्रजा का एक संगठन होना ही क्या है? प्रजामंडल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। ये कोटेशन किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल में जयनारायण व्यास ने जोधपुर में वर्ष 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। कब की? 1934 में। किन्होंने की? जयनारायण व्यास ने। कब? कहाँ? जोधपुर में। अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल की बात करें, वर्ष 1931 में कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 1931 में कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। इसके पश्चात 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल में ध्यान रखना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो माणिक्यलाल वर्मा की। और कब लागू हुआ ये? तो कब बना? 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। आगे देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मघाराम वैद्य तथा लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो बीका मग्घा, मग्घा जो है, मघ होता है वो बिक गया, ऐसे याद रखना, 36 रुपए का। बीका मग्घा बूंदी का, बूंदी से कांतिलाल चौथानी याद रख लेना। तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मघाराम वैद्य तथा लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन किया गया। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल जो है अभिनहरी तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने, इन्होंने नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। और हाड़ौती में कौन कौन से 4 जिले आते हैं? बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो कोटा प्रजामंडल की जो है नैनूराम ने स्थापना की। कोटा प्रजामंडल में नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। अब प्रमुख जननायक देखते हैं, अर्थात जो लोगों के नायक बने थे पहले, जो लोगों को दिशा निर्देश दिए थे कि आप इस राह पर चलो। जब इंटरनेट नहीं था, जब एक आधुनिक पत्राचार नहीं थे, तो इनके जनता के जो मसीहा बने वो है जननायक। गोविंद गुरु की बात करते हैं। गोविंद गुरु, इनका जन्म डूंगरपुर में। गोविंद गुरु के गुरु थे
साधु राजागिरी, दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित थे और इनका संबंध बंजारा परिवार से था। आगे देखें, संप सभा की स्थापना 1983 में इन्होंने की और प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ इसका। अर्जुनलाल सेठी, जन्म जयपुर सितंबर 1980, मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1941। इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना किन्होंने की? अर्जुनलाल सेठी ने। प्रसिद्ध रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। केसरी सिंह भाट की बात करें तो जन्म कब हुआ इनका? नवंबर माह के 1872 देवपुरा भीलवाड़ा में। इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोटा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। जब मेवाड़ के महाराणा ब्रिटिश में जा रहे थे तो उनको क्या किया? एक चुंगटिया क्या होता है? एक चुभता हुआ सोरठा लिखकर कि आप मेवाड़ की शान हो, आप वहां जा रहे हो तो आप इस प्रकार गलत कर रहे हो। वो ऐसे चुंगटिया लिखकर इन्होंने महाराणा को वहां जाने से रोका। विजय सिंह पति, जिनको भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। मूल नाम भूप सिंह गुजर। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने और वर्ष 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन्होंने की? विजय सिंह पथिक ने। ये विजयास थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ विजय सिंह पथिक है। आगे देखते हैं, सेठ दामोदर दास राठी, जन्म पोखरण मारवाड़ में। वर्ष 1921 में ब्यावर के आर्य समाज की नींव रखी इन्होंने। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोखरण मारवाड़ में। और इन्होंने क्या किया? 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। आगे देखते हैं, ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, जो राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे वहां पर। कहां पर? चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय रास बिहारी बोस और ठाकुर जोरावर सिंह बारहट उपस्थित थे। कुंवर प्रताप सिंह की बात करें तो यह क्या है? केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। ब्रिटिश सरकार की मानसिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गई। तो पूछा जा सकता है कि बरेली जेल में कौन से जननायक जो है शहीद हुए थे? तो कुंवर प्रताप सिंह, और इनके पिता का नाम था केसरी सिंह बारहट। राव गोपाल सिंह खेरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खेरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह विजय सिंह को सौंपा गया। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य किन को सौंपा गया? तो खेरवा के ठाकुर गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। बेगार, बेगार क्या है? बेगार होती है बिना मजदूरी के बलपूर्वक कार्य करवाया जाने वाला काम। पहले देखा होगा आपने, बड़े बड़े सेठों के क्या है, बेगारी लगे होते थे। वो क्या करते थे? चंद पैसे उधार लेते थे, फिर उनसे चुकते नहीं होते थे और वो चुकता नहीं करने के कारण उनसे बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था। या तो पैसे दो या फिर हमारे यहाँ बेगार करो। तो बेगार है बिना मजदूरी के, उन पिछले पैसों से जो बलपूर्वक कार्य करवाया जाता है उसको बेगार कहते हैं। लाग बाग, ये क्या है? जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत और बेगार था, मतलब एक प्रकार का कर। चौरी कर क्या है? कि चौरी कर था कि जनता से बेटी के विवाह पर, जब बेटी की विवाह होगा तो जागीरदार द्वारा ले जाने वाला कर। आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो तो जागीरदार को इसका पैसा दो। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विनी शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों ओर तरफ से घेर कर गोलियां चलाई? सन 1913 में, सन 1923 में, सन 1905 में, सन 1933 में। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी अश्विनी शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा अधिवेशन हुआ और जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ घेर कर गोलियां चलाई? तो कब हुआ? सन 1913 में। आगे देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1923 में, सन 1933 में, सन 1938 में या फिर सन 1936 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 1936 में।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। और यहाँ के कौन थे स्थापक? मघाराम थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो अभी मैंने बता दिया आपको, मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? इस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? सन 1923 में, सन 1933 में, सन 1938 में, या फिर द ऑप्शन सन 1936 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 1936 में, स वाला। किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? तो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। आगे देखते हैं। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? तो इसमें ज्यादा टाइम न खराब करते हुए 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई? तो मैंने 2-3 बार पहले भी बताया था कि एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। कौन सा? सीकर किसान आंदोलन। आगे देखें। प्रजामंडल के संबंध में किस महान नायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? ये कोटेशन किसका है कि जब किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो ये कोटेशन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ए ऑप्शन सही है। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस आंदोलन में योगदान के लिए है? तो ये हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, बिजोला किसान आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला था। इसमें अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध था और किसान आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की 1897 ईस्वी में राव जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया के जो कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो 84 प्रकार, 24 प्रकार, या फिर 57 प्रकार, या 21 प्रकार। तो इसमें कौन सी 84 प्रकार की लागतें बिजोलिया किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया से ली जाती थी? सूअरों के संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो सूअरों से संबंधित कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था? अलवर। और एक मजाक ही मजाक में याद कर लो कि जो लवर होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये तो सुअर है। तो ऐसे सुअरों से संबंधित या फिर स्वर कहाँ आते हैं? जो लव करते हैं उनके ही मुख में स्वर आते हैं। तो स्वर या सुअर कैसे भी याद रख लेना। अलवर किसान आंदोलन को सुअरों से संबंधित किसान आंदोलन का दर्जा प्राप्त है। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? तो जयराम पेशा कानून जो है कब समाप्त हुआ? ए ऑप्शन 1983 में, ब 1952 में, स 1948 में, या फिर द 1936 में। तो ये कब हुआ? ब 1952 में। आगे देखते हैं। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? नानक जी भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? तो अलवर किसान आंदोलन के, बेंगू किसान आंदोलन के, या बूंदी किसान आंदोलन के, या भरतपुर किसान आंदोलन के। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा स बूंदी किसान आंदोलन। नानक जी भील की मृत्यु बूंदी किसान आंदोलन के माध्यम हुई, अंतर्गत हुई। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे था? रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, या भरतपुर किसान आंदोलन से। तो किसी की कृपा कब होती है? किसी की रूपाजी की कृपा कब होगी? मतलब बेगू ऐसे बेगा नहीं बोलते हैं, बेगा आजो। तो बेगा जी कृपा कर जो, बेगा आजो। तो बेंगू किसान आंदोलन याद रख लेना इससे। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन से सम्मिलित था? चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी के साथ निम्न में से कौन एक साथ सम्मिलित था? तो कौन थे?
कुंवर प्रताप सिंह थे, अर्जुन लाल सेठी थे, या केसरी सिंह भारत थे, या फिर ठाकुर जोरावर सिंह थे। तो इसमें ठाकुर जोरावर सिंह द ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चेतावनी राज सुंगटिया प्रसिद्ध सोटा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया? तो किसने किया? कुंवर प्रताप सिंह ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह बाराठन ने, या फिर ठाकुर जोरावर सिंह ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा से केसरी सिंह बाराठन ने। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में।